अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रंक एंड सर्वाइकल ऑर्थोसिस। तो सर्वाइकल ऑर्थोसिस क्या होता है? सर्वाइकल ऑर्थोसिस जो आपकी नेक को एनसर्कल करे और सपोर्ट करे आपकी चिन को, और ट्रीटमेंट के पर्पसेस के लिए यूज़ हो इन इंजरीज़ या ट्रॉमेटिक इंजरीज ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, उसको सर्वाइकल ऑर्थोसिस कहते हैं। उसमें कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं? सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर यूज़ कर सकते हैं जो माइल्ड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के लिए या स्ट्रेन्स और स्प्रेन्स के लिए यूज़ करते हैं, और काइनेस्थेटिक रिमाइंडर ये प्रोवाइड करते हैं टू लिमिट द मोशन, प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव मोशन, सॉफ्ट कॉलर आपकी। फिर सेमी रिजिड सर्वाइकल ऑर्थोसिस आ जाता है। फर्स्ट आ गया सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर, सेकेंड इज सेमी रिजिड सर्वाइकल ऑर्थोसिस, सेमी रिजिड सर्वाइकल ऑर्थोसिस जो है वो ट्रैकिया तक जो है वो आपकी मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मॉडरेट कंट्रोल ऑफ आरओएम, और रिमाइंडर जो है वो लिमिट मोशन को लिमिट करने के लिए, एक्सेसिव मोशन को या मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए रिमाइंडर देता है, और एडजस्टेबल होता है। एग्जांपल्स इसमें फिलाडेल्फिया, मैलिबू और एस्पेन ऑर्थोसिस आ जाते हैं। फिलाडेल्फिया, एस्पेन और मैलिबू। थर्ड आपके पास आ जाते हैं सोमी, स्टर्नल ऑसिपिटल मैंडिबुलर मोबिलाइजर, स्टर्नल ऑसिपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजर, इसको सोमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो स्टेबल फ्रैक्चर्स की कंडीशन में यूज़ होता है, और मॉडरेट टू सिवियर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज वाली कंडीशंस में भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए। लिमिट करता है ये आपके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट को, एक्सटेंड होता है इन्फीरियरली अप टू द थोरेसिक रीजन फॉर ग्रेटर कंट्रोल ऑफ ऑल सर्वाइकल लेवल्स। और एग्जांपल्स इसमें डेनिसन ऑर्थोसिस है, सोमी ऑर्थोसिस है, और गुइलफोर्ड ऑर्थोसिस आ जाता है। फोर्थ आ जाता है मिनर्वा। मिनर्वा क्या होता है? कॉमनली यूज़ किया जाता है स्टेबल फ्रैक्चर्स में और सवेयर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज इंजरीज में किया जाता है। ये लिमिट करता है तकरीबन ऑल मूवमेंट्स को, एक्सटेंड करता है अप टू थोरेसिक रीजन फॉर ग्रेटर कंट्रोल ऑफ ऑल सर्वाइकल लेवल्स। देन हेलो ऑर्थोसिस आ जाता है। हेलो ऑर्थोसिस जो है वो अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में यूज़ किया जाता है, ऑल मूवमेंट्स को ये लिमिट कर रहा होता है, एक्सटेंड करता है थोरेसिक रीजन तक। स्क्रूज इसमें जो हैं वो डायरेक्टली फिक्स किए होते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा होता है और आपके हेड में स्कल में जो हैं वो स्क्रूज जा रहे होते हैं, वहाँ से फिक्स होता है और नीचे ये आपके थोरेसिक रीजन तक आता है। देन स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है? स्कोलियोसिस अब नॉर्मल कर्विंग ऑफ स्पाइन होती है। स्पाइन जो है आपकी बैकबोन है, ये स्ट्रेट डाउन योर बैक जो है वो रन कर रही होती है। एवरी स्पाइन के कर्व जो हैं वो नॉर्मली आपको पता है कि थोरेसिक पे कर्व आता है और आपके लंबर पे थोड़ा सा कर्व आता है। तो इसमें ये होता है कि सी या एस शेप जो है कर्व, उसको आप स्कोलियोटिक कर्व कहते हैं। 0 to 30 डिग्री अगर कर्व होगा तो वो ट्रीटेड विद साइंस ऑफ प्रोग्रेशन। 30 to 45 होगा तो उसमें ऑर्थोटिक इंटरवेंशन आपने प्रोवाइड करनी है, और 45 से ज़्यादा होगा तो सर्जिकल इंटरवेंशन नेसेसरी होती है। देन काइफोसिस आ जाता है। काइफोसिस कर्विंग ऑफ स्पाइन होती है जिसमें बोइंग या राउंडिंग ऑफ बैक या शोल्डर्स हो जाता है, हंच बैक पॉस्चर या स्लाउचिंग पॉस्चर डेवलप हो जाता है, और ये एसोसिएटेड होता है आपका लंबर लॉर्डोसिस के साथ। फिर ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट ऑफ स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस आ जाता है। उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है मिलवॉकी। मिलवॉकी ब्रेस भी इसको कहते हैं, और दूसरा इसका नाम है सर्वाइको, CTLSO, सर्वाइको थोरैको लंबर, थोरैको लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस। इसमें क्या करते हैं, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है टू प्रिवेंट स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस। ट्रीटमेंट के लिए रिजिड फ्रेम डिज़ाइन होगा, इसमें 3 पॉइंट प्रेशर यूटिलाइज करते हुए रिमाइंडर काइनेस्थेटिक वो प्रोवाइड कर रहा होता है टू लिमिट एनी मूवमेंट। 23 आवर्स अ डे जो है वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं टू वेयर अ मिलवॉकी ब्रेस। फिर इसमें लो प्रोफाइल मिलवॉकी ब्रेस आ जाता है, लो प्रोफाइल TLSO,
लो प्रोफाइल थोरैको-लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस आ जाता है, वो स्कोलियोसिस के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। इसमें प्लास्टिक या फोम, ये प्लास्टिक का बना होता है और इसमें साथ फोम भी अंदर लगा होता है ताकि पेशेंट को जो है वो ईजी रहे पहनने में। उसके बाद स्कोलियोसिस एंड काइफोसिस ऑर्थोटिक इवैल्यूएशन आ जाती है। उसमें पेल्विक गर्डल जो है वो टर्मिनेट अबाव प्यूबिक सिम्फिसिस एंड द ग्रेटर टोकेंटर। पेल्विक गर्डल डज नॉट एक्सर्ट एक्सेसिव प्रेशर ओवर द आइलियक क्रस्ट, और पेल्विक गर्डल जो है वो कंप्रेस कर रहा होना चाहिए आपके एब्डोमेन को। ऑसिपिटल पैड्स जो हैं जस्ट बिलो द ऑसिपिटल ट्यूबरोसिटीज। लंबर थोरेसिक एंड काइफोटिक पैड्स अप्लाई फर्म प्रेशर टू द एपिसिस ऑफ द कर्वेचर। और अपराइट्स जो होते हैं इसके यानी स्ट्रैप्स वगैरह वो अलाउ करते हैं फॉर चेस्ट एक्सपेंशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देन आपके आ जाते हैं ट्रंक ऑर्थोसिस। ट्रंक ऑर्थोसिस में सबसे पहले आपके पास है सेक्रो आइलियक ऑर्थोसिस। सेक्रो आइलियक ऑर्थोसिस जो हैं वो कोर्सेट्स या बेल्ट्स को कहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिवली नैरो वेट दे आर ऑफन कॉल्ड एज बेल्ट। सुपीरियर टर्मिनेशन इनकी होती है जस्ट बिलो द लेवल ऑफ आइलियक क्रस्ट, और बॉटम जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट तक इसकी आपको एक्सटेंशन मिलती है। बेल्ट जो हैं सेक्रो आइलियक डायस्टेसिस या प्यूबिक सिम्फिसिस सेपरेशन की कंडीशन में जो है रिकमेंड कर सकते हैं आप पेशेंट्स को। और प्रेगनेंसी में क्योंकि डायस्टेसिस रेक्टाई या सिम्फिसिस प्यूबिस की सेपरेशन हो रही होती है, इसलिए उसमें भी आप रिकमेंड कर सकते हैं सेक्रो आइलियक ऑर्थोसिस फीमेल को। सेक्रो आइलियक ऑर्थोसिस जो हैं वो यूज़ आप कर सकते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिक बेसिस फॉर वर्कर्स जो हैवी लिफ्टिंग वगैरह एक्टिविटीज़ इस तरह की करते हो, उनका ऑक्यूपेशन इस तरह से हो, सिविल मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ हैवी इक्विपमेंट वगैरह उठाना पड़ रहा है, तो उसमें आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं उस तरह के लेबरर्स को। और उसके अलावा रेस्टिंग स्ट्रेसेस के अलावा आप पोस्टीरियर जॉइंट्स पे भी जो हैं वो बेल्ट्स अगर आप अप्लाई कर दें तो वो भी रिड्यूस करती हैं आपकी टेंशन इन द लंबर रीजन। फिर लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस आ जाते हैं, वो भी कोर्सेट्स या बेल्ट्स की फॉर्म में ही मार्केट में आते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट वॉर्न ऑर्थोसिस होता है ये ट्रंक का, और ये स्टार्ट होता है जिफॉइड प्रोसेस से और अप टू एक्सटेंड होता है प्यूबिक सिम्फिसिस तक। पोस्टीरियरली जो है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम अ पॉइंट जस्ट बिलो द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला टू द एपिसिस ऑफ द बटक्स। और कोर्सेट जो है वो रिजिड प्लास्टिक प्लेट की भी हो सकते हैं इंसर्टेड इनटू अ पोस्टीरियर पॉकेट। उसके बाद आपके पास लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस में और क्या आ जाता है फ्लेक्शन इसमें आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं। इसमें एक है लंबोसेक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल ऑर्थोसिस, जिसमें आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट को लिमिट कर रहे होते हैं एक्सेसिव फ्लेक्शन या एक्सटेंशन को। कवर्स द सेम पोर्शन ऑफ ट्रंक एज लंबोसेक्रल कॉर्सेट ओरिजिनली कॉल्ड, इसको चेयर बैक कॉर्सेट भी कहते हैं। और ये रिजिड या सेमी रिजिड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट्स इसमें हो सकते हैं। थोरेसिक बैंड होगा, इसमें पेल्विक बैंड होता है, और ये दोनों बैंड्स कनेक्टेड होते हैं बाय पोस्टीरियर अपराइट्स या स्ट्रैप्स। और स्टर्डी फैब्रिक यानी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होगा, एब्डोमिनल फ्रंट होगा अटैच टू पोस्टीरियर अपराइट्स दैट कंप्लीट्स द ऑर्थोसिस। उसके बाद लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस में फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल कंट्रोल ऑर्थोसिस आ जाता है सेकंड वाला। वो जो है वो आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑर्थोसिस को रिजेंबल करता है विद द एडिशन ऑफ सेम वही कंपोनेंट्स इसमें होंगे। थोरेसिक बैंड होगा, पेल्विक बैंड होगा, अपराइट्स पोस्टीरियर अपराइट्स होंगे, और स्टर्डी एब्डोमिनल जो है वो कंपोनेंट इसमें मिलेगा। साथ इसमें आपको लेटरल साइड पे भी कुछ स्ट्रैप्स या अपराइट्स मिलेंगे जो लेटरल या साइड लेटरल मूवमेंट्स को या साइड बेंडिंग को या साइड फ्लेक्शन को ट्रंक की जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है। इसको नाइट स्प्लिंट नाइट स्पाइनल ब्रेस भी कहते हैं। सेम प्रेशर सिस्टम इसमें यूज़ होता है। ट्रंक की फ्लेक्शन या हाइपर एक्सटेंशन को जो है ये कंट्रोल करता है, और लेटरल अपराइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपकी लेटरल फ्लेक्शन को। देन आपका एक्सटेंशन और लेटरल कंट्रोल ऑर्थोसिस आ जाता है। फर्स्ट वन हमने इसमें पढ़ा लंबोसेक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑर्थोसिस। सेकंड इसमें हमने पढ़ा लंबोसेक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल कंट्रोल ऑर्थोसिस। थर्ड अब हम देख रहे हैं लंबोसेक्रल एक्सटेंशन लेटरल कंट्रोल ऑर्थोसिस। तो इसमें इसको विलियम ब्रेस भी कहते हैं। ये पेल्विक बैंड, इसमें थोरेसिक बैंड और लेटरल अपराइट्स होते हैं। लेटरल अपराइट्स जो हैं वो अटैच होते हैं पिवट से टू द थोरेसिक बैंड इंस्टेड ऑफ पोस्टीरियर अपराइट्स जो है ऑर्थोसिस के पेयर ऑफ ऑब्लिक अपराइट्स होते हैं। उसके अलावा फ्रंट में आपके पास एक इलास्टिक एब्डोमिनल फ्रंट होगा, और ये आपकी एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन को प्रिवेंट करते हैं।
लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस में उसके बाद इस चौथा आ जाता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल रोटेटरी कंट्रोल, फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल रोटेटरी कंट्रोल ऑर्थोसिस। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑल द मोशन ऑफ लोअर ट्रंक, थोरैकोलंबोसेक्रल ऑर्थोसिस आ जाते हैं। एक्सिलरी स्ट्रैप्स होते हैं इसमें एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ फैब्रिक और अ रिजिड पोस्टीरियर सेक्शन पासिंग थ्रू द एक्सिला टू द फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड कंटिन्यूइंग बैक टू टर्मिनेट पोस्टीरियरली। फिर इसमें TLS थोरैकोलंबोसेक्रल कॉर्सेट्स आ जाते हैं, उसमें पोस्टीरियर सेक्शन होता है जो आपकी अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड कर रहा होता है अप टू एक्सिलरी स्ट्रैप्स। इन्फीरियर ट्रिम लाइन इसमें होती है और फ्रंट में ये लंबोसेक्रल रीजन में टर्मिनेट कर जाता है। उसके बाद थोरैकोलंबर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल ऑर्थोसिस है जिसको टेलर ब्रेस भी कहते हैं। उसमें पेल्विक बैंड होगा, पोस्टीरियर अपराइट्स होंगे जो टर्मिनेट होते हैं अबव द स्कैपुलर स्पाइंस ऑन एब्डोमिनल फ्रंट। फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट करता है, ये हाइपर एक्सटेंशन जो है वो कंट्रोल होती है बाय इंटीरियर डायरेक्टेड फोर्स। देन थोरैकोलंबर फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल कंट्रोल ऑर्थोसिस है, उनको नाइट टेलर ऑर्थोसिस भी कहते हैं और वो आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। देन आपका थोरैकोलंबर फ्लेक्शन कंट्रोल ऑर्थोसिस आ जाता है, ये आपकी सिर्फ फ्लेक्शन को लिमिट कर रहा होता है। इसमें आपके पास आते हैं एक वर्जन इसका इस तरह से होता है कि उसमें स्टर्नल और सुप्राप्यूबिक प्लेट्स होती हैं फ्रंट में और डोर्सोलंबर प्लेट होती है पोस्टीरियरली, और ये दोनों प्लेट्स आपस में ज्वाइन होती हैं बाय रिजिड फ्रेम डिज़ाइन जो अवे फ्रॉम टॉर्सो जो है वो ज्वाइनिंग इनका पॉइंट होता है। और सेकंड वर्जन इसमें क्रूसीफॉर्म आ जाता है और उसके फीचर्स ये होते हैं कि स्टर्नल और सुप्राप्यूबिक प्लेट्स होती हैं कनेक्टेड बाय एन इंटीरियर वर्टिकल अपराइट। देन आपका लास्ट थोरैकोलंबर ऑर्थोसिस में जो है वो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल रोटेटरी कंट्रोल ऑर्थोसिस। इसमें प्लास्टिक जैकेट का ये बना होगा और साथ इसमें ग्रोइन से लेके अपर चेस्ट तक जो है वो पूरे पोर्शन को कवर कर रहा होता है, कस्टम मेड होता है और पॉलीएथाइलीन मटेरियल इसमें यूज़ हुआ होता है और इसको काओ हॉर्न ब्रेस भी कहते हैं। फिर ट्रंक ऑर्थोसिस इवैल्यूएशन आ जाती है। ऑर्थोसिस जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, पेल्विक बैंड जो है वो लाई करना चाहिए बिटवीन पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ बटक। थोरैसिक बैंड जो है वो बिलो द स्कैपुला होना चाहिए, थोरैसिक बैंड जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। पोस्टीरियर अपराइट जो है वो कॉन्टैक्ट में होने चाहिए विद द स्पाइनस प्रोसेसेस और लेटरल अपराइट जो हैं वो लेटरल मिड लाइन ऑफ टॉर्सो के दरमियान में पॉइंट पे प्रेजेंट होने चाहिए। एब्डोमिनल फ्रंट जो है एक्सटेंड फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस टू द सिम्फिसिस प्यूबिस। सुप्राप्यूबिक प्लेट जो है वो लाई बिटवीन द इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस और स्टर्नल प्लेट जो है वो लाई करेगी बिटवीन द जुगुलर नॉच एंड द स्टर्नल एंगल। देन आपका आ जाता है बोस्टन ओवरलैप ऑर्थोसिस। ये सेमी रिजिड डिज़ाइन का होता है, इंक्रीज़ करता है आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, लिमिट करता है ROM को। कॉमनली यूज़ किया जाता है हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसिस या एनुलस फाइब्रोसिस की कंडीशन में और मॉडरेट सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रेन्स या स्ट्रेन्स में यूज़ किया जाता है। देन आपका चेकआउट या इवैल्यूएशन आ जाती है ऑर्थोसिस की। चेकआउट में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट विद द ऑर्थोसिस एज अ बायोमैकेनिकल एंटाइटी। मतलब कि आपने पेशेंट को जब रिकमेंड करना है ऑर्थोसिस कोई भी तो आपने उसका फाइनल चेकआउट भी लेना है कि पेशेंट के लिए वो कंफर्टेबल है या नहीं है, पेशेंट उसके साथ ईजीली मोबाइल हो रहा है या नहीं हो रहा, और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन भी उसकी करनी है। चेकआउट प्रोसीजर जो है सिस्टमैटिक एवेल्यूएशन ऑर्थोसिस की प्रोवाइड करता है। इनिशियल चेकआउट होता है और फाइनल चेकआउट होता है। इनिशियल चेकआउट में बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो आप चेकआउट करेंगे या इवेल्यूएशन करेंगे उसको इनिशियल चेकआउट कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है दैट द प्रिस्क्रिप्शन हैज़ बीन फॉलोड प्रिसाइजली और बायोमैकेनिकल एडिक्वेसी ऑफ द डिवाइस को चेक कर लेना है। फिर फाइनल चेकआउट आ जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑर्थोटिक ट्रेनिंग जो है आपने फाइनल चेकआउट करना है और इसमें क्लिनिशियन को अश्योर करना होता है कि पेशेंट जो है वो इमीडिएट नीड ऑफ एनी फर्दर ऑर्थोटिक मेडिकल या सर्जिकल अटेंशन की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। Comparison between initial and final checkout. At the initial checkout, attention will be directed to comfort, stability and the fit of the appliance. और final checkout में जो है आपकी in addition to these items, patient ability to use orthosis effectively वो उसको evaluate करना होता है। चेकआउट फॉर स्पाइनल ऑर्थोटिक्स आ जाता है। पेशेंट ट्राइज ऑन हिज स्पाइनल ऑर्थोसिस टू सी हाउ इट फिट्स, फिर नोटिफाइज ऑर्थोटिस्ट ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट के उसको पहले तो कंफर्ट उसका आपने देखना है, उसके बाद ऑर्थोटिस्ट को वो बताए अगर उसको कोई अनईजीनेस फील हो रही है वो पहन के। ऑर्थोटिस्ट फिर इवेल्यूएट करेगा प्रेशर एरियाज़ को, उसके बाद वेरीफाई करेगा वेदर और नॉट फोर्सेज आर बीइंग अप्लाइड एट करेक्ट पॉइंट। फिर उसके बाद ऑर्थोटिस्ट चेक कर सकते हैं कि वेदर और नॉट ब्रेस इज सेटिंग प्रॉपरली ऑन बॉडी कंटोर्स एंड स्पाइनल कर्व्स।
ये आपका ट्रंक एंड सर्वाइकल ऑर्थोसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लास्ट आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है बर्न्स। ऑर्थोसिस फॉर बर्न्स या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के लिए कौन कौन से ऑर्थोसिस यूज़ किए जाते हैं? तो उसमें सबसे पहले बर्न क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंजरी दैट डैमेज टू द स्किन और अदर बॉडी पार्ट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू अनटॉलरेबल हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, लाइट, रेडिएशन या फ्रिक्शन। अब इसमें आपको कॉजेज़ भी पता चल गए, इंजरी का भी पता चल गया किस तरह की होगी। इसकी क्लासिफिकेशन होती है, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कुछ। उसमें आपके पास 4 डिग्रीज आ जाती हैं बर्न्स की। फर्स्ट डिग्री बर्न जो है वो सुपरफिशियल होती है, उसमें सिर्फ आपकी लोकल इन्फ्लेमेशन साइन आएगा, सिम्टम आएगा स्किन का, और करेक्टराइज बाय पेन होगी, साथ रेडनेस होगी और माइल्ड अमाउंट ऑफ स्वेलिंग हो सकती है। और स्किन जो है वो टच करने पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होती है। और सेकेंड डिग्री बर्न जो हैं वो थोड़े डीपर होते हैं और इसमें पेन के अलावा रेडनेस, इन्फ्लेमेशन मिलती है और ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन भी हो सकती है। थर्ड डिग्री जो हैं वो सेकेंड डिग्री से मोर डीपर मिलते हैं, इन्वॉल्विंग ऑल लेयर्स ऑफ द स्किन और इन इफेक्ट किलिंग दैट एरिया ऑफ द स्किन, मतलब उस एरिया ऑफ स्किन को कम्प्लीटली वो नेक्रोज कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो रही होती हैं, इसीलिए इसको वाइट और इसमें वाइट और लेदरी अपीयरेंस मिलती है और ये रिलेटिवली पेनलेस होता है। फोर्थ डिग्री जो है वो डैमेज करता है आपके मसल्स को, टेंडन को और लिगामेंट टिश्यू को, और इसमें कारिंग हो जाती है। कारिंग का मतलब है कि वहाँ से स्किन जो है वो शेड होना शुरू हो जाती है। फिर बर्न्स और ऑर्थोटिक्स आ जाते हैं। ऑर्थोसिस या ब्रेसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बर्न्स रिहेबिलिटेशन, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर थेरेपी अप्लाई कर रहे होते हैं इस पर टू रिड्यूस द हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग या ओवर स्कारिंग एंड मेंटेन बॉडी कंटोर्स इन डीप एंड पार्शियल थिकनेस बर्न्स। इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है आपका ऑर्थोटिक इंटरवेंशन यूज़ करने का कि आपने पेन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है, कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करना है, और तीसरा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। फिर आपके पास आ जाते हैं ऑर्थोटिक ऑप्शंस फॉर बर्न्स। वो आपकी डिपेंड करते हैं लोकेशन या सेवेरिटी पे। अगर लोकेटेड होगा बर्न आपके अपर लिम्ब में, तो अपर लिम्ब ऑर्थोसिस जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, सच एज एल्बो ऑर्थोसिस या रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। अगर लोअर लिम्ब में होंगे तो फिर लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस यूज़ किए जाते हैं। ऑर्थोसिस जो हैं वो कंसनट्रेट करते हैं ऑन प्रेशर थेरेपी टू रिड्यूस हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग एंड मेंटेन नेक एंड फेशियल कंटोर्स। इसमें सबसे पहले आप वेब स्पेसर यूज़ कर सकते हैं। वेब स्पेसर कुछ इस तरह की डिवाइस होती है कि वो रबर लाइक कुछ मटेरियल होगा, वो आपकी फिंगर्स के दरमियान में आपने जो है वो प्लेस कर देना है और उसको आप वेब स्पेसर कहते हैं कि वो आपकी फिंगर्स को सेपरेट कर दे। कैन बी इंडिकेटेड फॉर कॉन्ट्रैक्चर्स इन फिंगर्स आफ्टर बर्न्स। आर्म एब्डक्शन या एरोप्लेन ऑर्थोसिस, ये एक्जिला या आर्म पिट को एक्सटेंशन में इस तरह से मेंटेन करवाता है और ये पूरे आर्म को आपके कवर कर रहा होता है, इसीलिए इसको इसके पोस्चर की वजह से इसको एरोप्लेन स्प्लिंट कहा जाता है। उसके बाद 3 पॉइंट प्रेशर ऑर्थोसिस फॉर नीज एंड एल्बोज, ये प्रिवेंट करते हैं आपके फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ द जॉइंट्स। एल्बो ऑर्थोसिस, नी ऑर्थोसिस, ये हम सारे पहले पढ़ चुके हैं। एंकल फुट ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्टिमल पोजिशनिंग रिक्वायर करते हैं, एट द फुट एंकल मेंटेन करते हैं एट द फुट एंकल कॉम्प्लेक्स टू प्रोवाइड बेस्ट अलाइनमेंट फॉर वॉकिंग एंड स्टैंडिंग। फिर कस्टम आर्ट सपोर्ट्स हो सकते हैं, ये इस तरह के आर्ट सपोर्ट जो हैं वो आप शूज़ में प्लेस कर लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रेशर अंडर द फुट इवनली और आपकी आर्चेस को मेंटेन करते हैं। कंप्रेशन गारमेंट्स हो सकते हैं, ये बर्न्स में इंडिकेटेड होते हैं और मिनिमाइज़ करते हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन थर्ड डिग्री बर्न्स। इन जनरल में जो है वो आपके एनी पार्ट ऑफ द बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं टू मिनिमाइज कॉन्ट्रैक्चर्स, रिड्यूस हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग और प्रिजर्व करते हैं आपके रेंज ऑफ मोशन को। ये ऑर्थोसिस जो हैं वो फुल टाइम जो है मतलब 24 घंटे के लिए पेशेंट इजीली वेयर कर सकता है और रिमूव तब करना है जब उसने एक्सरसाइज करनी है या उसने शावर लेना है या ईटिंग के दौरान, मतलब खाने पीने के दौरान जो है वो इसको रिमूव कर सकता है। प्रेशर सोर्स या स्किन ब्रेकडाउन जो है उसको आपने उसकी मतलब चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रेशर सोर्स डेवलप ना हो, उसकी ज़्यादा एक्सेसिव यूजेज की वजह से, या स्किन ब्रेकडाउन ना हो। ये आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज आपके जो है प्रोस्थेटिक्स की सारी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।